जी स्टूडेंट्स, अभी हमने एक ब्रीफ डिस्कशन की नंबर्स से रिलेटेड नंबर सिस्टम को डिस्कस किया और नंबर सिस्टम में हमने कैटेगोरिकली ये देखा कि कौन से नंबर्स पर्टिकुलरली किन सेट्स में फॉल करते हैं। इसी तरीके से अब नंबर्स से रिलेटेड हम MCQs को सॉल्व करने जा रहे हैं उन्हीं नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए और उन्हीं नंबर्स को यूज़ करते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑफ योर बुक, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, अगर n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। क्वेश्चन नंबर 7 जी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये रिप्रेजेंटेशन है कि n को हम इस तरह लिख सकते हैं सच दैट नेचुरल नंबर्स के सेट को। तो ये स्मॉल n है और ये स्मॉल n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। देन द लार्जेस्ट नंबर डिवाइडिंग n³ माइनस n इज। अब वो पूछना ये चाह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर मेरे पास कौन सा होगा इन चॉइसेस में से, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, इनमें से कौन सा ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि कंप्लीटली डिवाइड कर देगा n³ माइनस n को। तो आए चेक करते हैं, मेरे पास एक्सप्रेशन क्या चल रही है स्टूडेंट्स, n³ माइनस n चल रही है। दिस इज द एक्सप्रेशन। मैं इसको बारी बारी चेक करूंगा फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मैं n इज इक्वल टू 1 पे चेक करता हूं। तो 1 का क्यूब स्टूडेंट्स माइनस 1 करेंगे, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेता हूं। तो 2 का क्यूब माइनस 2 करूंगा तो 8 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 3 पे चेक करता हूं तो 3 का क्यूब माइनस 3 करूंगा तो 3 का क्यूब आप बेहतर जानते हैं 27 माइनस 3 करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 24। n इज इक्वल टू 4 पे भी चेक कर लेते हैं तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा और माइनस 4 करेंगे तो इक्वल टू 60 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं। तो अब हम ये जो मैंने 1 2 3 4 चेक किया है, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आई है उसने यही कहा था लार्जेस्ट नंबर डिवाइडिंग n³ माइनस n। ये जो MCQs दिए गए हैं, आपके पास चॉइसेस दी गई हैं, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि डिवाइड कर देगा इसको कंप्लीटली। तो अब हम देखते हैं कि 0 को अब चॉइसेस यहां पे बैक सॉल्व करते हैं जी। 2 डिवाइड हो जाता है, 3 डिवाइड हो जाता है, 6 डिवाइड हो जाता है, 12 डिवाइड हो जाता है 0 पे। तो मेरे पास देन अगेन n इज इक्वल टू 1 पुट करने की वजह से मुझे अभी तक नहीं पता चला कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, क्योंकि ये सारे ही डिवाइड हो रहे हैं। अब मैं 6 पे चेक करता हूं तो 6 पे मेरे पास 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है। क्या 12 से डिवाइड हो जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे डिवाइड होने की वजह से मुझे आंसर किस में मिलता है, एक नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता, नेचुरल नंबर नहीं मिलता, बल्कि या फिर होल नंबर्स की फॉर्म में नहीं मिलता। मेरे पास आंसर मुझे किस में मिलता है, डेसिमल्स में मिलता है, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है 12 वो यहां पे फेल हो जाता है। अब मैं बाकी ऑप्शंस पे भी चेक कर लेता हूं, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 6, यहां पे अब 24 आ गया, सॉरी 12 आ गया। तो अब 24 को डिवाइड करता है 2 भी, 3 भी, 6 भी और 12 भी। ये जो मैं डिवाइड करा रहा हूं ये वो चॉइसेस वाले ही हैं। तो 2b, 3b, 6b और 12b ये चारों ही डिवाइड कर लेते हैं। तो आगे भी चेक कर लेते हैं, इसको भी 2, 3, 6 और 12 ये तमाम ही डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन इन चारों में से एक ऐसा नंबर था जिसको मैं फेल कर चुका हूं फॉर n इज इक्वल टू 2, बिकॉज उसने इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया। तो फिर रिमेनिंग मेरे पास ऑप्शंस कौन से बच जाते हैं स्टूडेंट्स? 2, 3 और 6 बच जाते हैं। तो आउट ऑफ दीज 2, 3, 6, अब आप जितना भी आगे जाते जाएंगे n को वट एवर वैल्यू आप पुट करें नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हुए, तो वो हमेशा क्या होगा, 6 पे डिवाइड होगा। तो मेरे पास 2, 3, 6 में लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ, वो 6 हुआ और मेरे पास इस लिहाज से जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनेगा, चार्ली 6 ही बनेगा। 12 को इग्नोर करने की वजह क्या थी कि वो हमारे पास आंसर डेसिमल में आ रहा था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक का है, इजी क्वेश्चन है। मैं बुक से रेफरेंसेस आपको देता जाऊंगा स्टूडेंट्स, ताकि आप बुक से रिलेट करते जाएं और
वहाँ से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी पढ़ते जाएं। कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स, अगर ए और बी दोनों ही बिलोंग करते हैं किससे, ऑड नंबर से, ए बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ ऑड नंबर से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, तो इनमें से कौन सा ऐसा सेट होगा जो कि इवन होगा। अब ये जो नीचे चॉइसेस दी गई हैं इसके बारे में वो पूछ रहा है कि मुझे ये बताएं कि अब इवन इनमें से कौन सा होगा। तो बहुत ही आसान सी बात है, आपकी बुक में मैंने आपको बताया है कि इवन और ऑड की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, रिमेंबर दैट, या नोट करके, तो आपने वो लाजमी पढ़ लेनी है। इन क्वेश्चंस को अगर ट्रिक के तहत या शॉर्टकट मेथड के तहत करना है तो हम क्या करते हैं, ए और बी को कोई भी सपोज्ड वैल्यूज दे देते हैं, और वो कौन सी सपोज्ड वैल्यूज होंगी, ऑड नंबर से बिलोंग करती होंगी। फॉर एग्जांपल मैं ए को वैल्यू दे देता हूं 1 और बी को वैल्यू दे देता हूं 3। अब ये 1 और 3 दोनों ही क्या हैं, अभी हम पढ़कर आए हैं, ये दोनों ही ऑड नंबर्स हैं। अब ये दोनों ही ऑड नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, तो पहला अल्फा ऑप्शन चेक करते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने ऑप्शंस में से इवन नंबर चूज करना है जो हमें इवन आंसर दे, यानी इवन नंबर। तो a प्लस बी हो रहा है तो यानी 1 प्लस 3 हो रहा है विच इज इक्वल टू 4। तो 4 क्या है, यस ये 4 मेरे पास क्या है, बिलोंग करता है इवन नंबर से। तो लुक्स लाइक कि ये मेरे पास मेरा आंसर है अल्फा में। बट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी हम क्या करते हैं, बीटा चार्ली डेल्टा को भी देख लेते हैं। तो बीटा को देखा तो a प्लस बी प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 किया तो वो मेरे पास क्या बना, 5 बना, विच बिलोंग्स टू ऑड। फिर इसी तरीके से चार्ली को चेक करते हैं, विच इज प्रोडक्ट ऑफ ए बी, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे विच इज इक्वल टू 3, देन अगेन इट बिलोंग्स टू ऑड। डेल्टा को यहां पे चेक कर लेते हैं, विच इज ए बी प्लस 2, यानी 1 इंटू 3 प्लस 2 करेंगे तो ये मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 5, देन अगेन ये बिलोंग करता है किससे, ऑड से। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 ये किससे बिलोंग कर रहा है, 5 से, और ये एक ऑड नंबर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहां पे मुझे ऑड नहीं बल्कि क्या चाहिए था, इवन चाहिए था। तो ये भी मेरे पास ऑड है, ये भी मेरे पास ऑड है, ये भी मेरे पास ऑड है, तो मेरे पास राइट आंसर कौन सा बनता है, यस मेरे पास राइट आंसर बनता है अल्फा। तो आप प्रॉपर्टीज का सहारा भी ले सकते हैं ताकि आपका जो है ये सॉल्यूशन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, या फिर आप कोई भी सपोज्ड वैल्यूज लेके एमसीक्यूज के अंदर पुट कर सकते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में हमने फाइंड आउट किया और हमारे पास अल्फा a प्लस बी वो राइट आंसर निकला। जी स्टूडेंट्स, मजीद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इवन और ऑड नंबर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ योर बुक, इफ y and z आर इंटीजर्स, y और z आपके पास इंटीजर्स हैं, एंड द सम ऑफ y, z and z इज ऑड। वो कह रहा है कि सम आपके पास, क्वेश्चन नंबर, y और z प्लस z इन दोनों का सम, यानी y z प्रोडक्ट और सम किसके साथ हो रहा है, z के साथ, ये किसके साथ, किस से बिलोंग करेगा, ये ऑड नंबर से बिलोंग करेगा, यानी ऑड नंबर्स के सेट से बिलोंग करेगा। अगर यहाँ पे इंटीजर्स की कोई भी वैल्यूज डाली जाती हैं और y z का प्रोडक्ट किया जाता है, फिर उसमें z ऐड किया जाता है, तो वो हर हाल में किससे बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, वो ऑड नंबर से बिलोंग करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये जो नीचे 1, 2, 3 आपके पास बताए गए हैं, इनमें से वो ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से ट्रू कौन सा होगा। ट्रू वही होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। तो हम पहला जो है हमारे पास उसको देख लेते हैं, वो क्या है, y z आर इवन। तो y z अगर इवन है तो मैं y को सपोज कर लेता हूं 2 और z को सपोज कर लेता हूं 4, क्योंकि पहला अगर वो मुझे कह रहा है y z मेरे पास इवन है तो मैं कोई भी सपोज्ड वैल्यूज ले सकता हूं। अब ये जो मैंने सपोज्ड वैल्यूज ली हैं ये मैं अपनी इस गिवन इक्वेशन में पुट करूंगा। अगर ये मेरे पास ट्रू होगी तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई ये भी क्या है, ट्रू है, यानी सच दैट ये दोनों पुट करने से मुझे आंसर क्या मिलता है, गिवन जो एक्सप्रेशन थी वो ऑड मिलता है, तो मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास i जो नंबर 1 है वो क्या है, ट्रू है। सिमिलरली मेरे पास सेकेंड क्या कह रहा है, y इज ऑड एंड z इज इवन। y क्या है, ऑड है, और z क्या है, इवन है। y इज इक्वल टू 1 कर दिया और z इज इक्वल टू 2 कर दिया। सिंपल सी वैल्यूज पुट करते हैं। फिर थर्ड में आ जाएं तो थर्ड में क्या था, y इज इवन एंड z इज ऑड।
y इज इवन एंड z इज ऑड। इस तरह कर दिया हमने। तो मैंने क्या किया, वो जो 1 2 3 बता रहा था उसको मैंने क्या कर दी, एक सपोज्ड वैल्यूज दे दी, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, ताकि हमारा जो है क्वेश्चन वो आसान हो जाए। अब अगर मैं 1 इसमें प्लेस करता हूं सच दैट यहां पे अगर yz प्लस z, दोबारा लिख देता हूं, यहां पे अब पहली पुट की जा रही है कंडीशन, y क्या था 2 और z क्या था 4, तो 4 2 8 हो जाएगा और प्लस z कितना था 4, तो ये कितना हो जाएगा 12। क्या 12 मेरे पास ऑड नंबर है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या टारगेट था कि ये पहली कंडीशन पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो वो ऑड नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं क्या कहूँगा, ये मेरा आंसर नहीं है, सच दैट ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। फिर हम दूसरे पे आ जाते हैं। हम दूसरे में जब इसके अंदर पुट करेंगे, y की जगह हमने 1 पुट करना है और z की जगह 2 पुट करना है, तो ये 2 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। देन अगेन इट डज नॉट बिलोंग्स टू ऑड, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 के ऊपर भी क्या करूंगा, क्रॉस लगा दूंगा, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि ये जो मैंने सपोज्ड वैल्यूज ली थी, ये अगर मैंने अपनी गिवन इक्वेशन में पुट की हैं तो मेरे पास आंसर ऑड नहीं आ रहा। मेरे पास लास्ट कंडीशन बचती है, दैट इज नंबर 3। नंबर 3 में y 2 है और z 1 है, तो 2 और 1 का प्रोडक्ट कितना 2 ही हो जाएगा, और प्लस z 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास 3 आएगा, और 3 डेफिनेटली बिलोंग करता है स्टूडेंट्स किससे, ऑड नंबर्स के सेट से। तो ये सिर्फ वाहिद मेरे पास एक तीसरी स्टेटमेंट थी स्टूडेंट्स, कि जिसको मैंने कोई सपोज्ड वैल्यूज दी उसके अकॉर्डिंगली कि y को इवन रख दो और z को ऑड रख दो, और फिर जब आप इस मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी इस गिवन एक्सप्रेशन में yz प्लस z में, तो हर हाल में आपके पास क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। आप कोई भी चेंज्ड वैल्यूज करके भी यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ पे जब रखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 4 रखते हैं और z इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तब भी आपके पास वो अल्टीमेटली क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। तो मेरे पास जो थर्ड है वही मेरे पास इसको ट्रू कर रहा है गिवन एक्सप्रेशन को, तो राइट आंसर वुड बी थर्ड ओनली, विच इज डेल्टा। स्टूडेंट्स, इसी से ही सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं आपकी बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने करने हैं, दैट इज 25, 27, 28, 29, 52। अपनी बुक पे मार्क कर लीजिए, ये पर्टिकुलरली बिलोंग करते होंगे इवन और ऑड नंबर से रिलेटेड। तो जहाँ पे इवन और ऑड से रिलेटेड ये बिलोंग कर रहे होंगे, तो आइदर आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लें या फिर सपोज्ड नंबर्स दे दें और फिर उनको इसमें प्लेस करें, और जिस तरह की भी वो कंडीशन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आंसर करें।